वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स के धुरंधर्स। अब हर बच्चा बनेगा मैथ्स में धुरंधर। तो बच्चों आ गया है आपके लिए पीरियोडिक टेस्ट पेपर नंबर 1। अभी इसी वक्त आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपका बहुत जल्द आने वाला और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट पेपर है। और हाँ, ये जस्ट मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ इसको सॉल्व भी करूँगा। तो यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट ये गारंटी है कि इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। जस्ट नंबर थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, नहीं तो सेम भी आ सकते हैं। और इसी तरह के तरीके के और भी अगर आपको पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल दीजिए। मैं आपके लिए और भी पेपर्स लेके आता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो पेपर सॉल्व करने में। तो इसी तरह के पेपर और भी करूँ और एंड तक बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है -5 डैश। तो ये क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स में ही पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स है। स्पेलिंग के साथ आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि -5 डैश 0। तो यहाँ पे कंपैरिजन है कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो हमें तो ये तो आपको भी पता है कि जो जीरो होता है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, बट नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो जीरो इज बिगर। थर्ड वन देखते हैं, जीरो इज अ होल नंबर। यस, करेक्ट है, जीरो होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट ही जीरो से होता है और नेचुरल नंबर 1 से होता है। तो जीरो इज होल नंबर। अब फोर्थ वाला देखते हैं, 90 डिग्री इज एंगल इज कॉल्ड डैश। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड डैश, राइट एंगल। ये तो बच्चों को भी पता होगा, आपने तो मेरे पहले जवाब दे दिया होगा कि ये राइट एंगल है इसका आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर देते हैं। ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स तो बहुत ही ईजी होता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ये ट्रू है, क्योंकि जो होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रू है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं। सम ऑफ ऑपोजिट नंबर इज जीरो। ये भी ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी सॉल्व करके बताया हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी आप देख लो। ऑल ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट नंबर इज जीरो, ये ट्रू है। तो इट्स वेरी ट्रू। थर्ड वन देखते हैं आपका, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर में जीरो होता है, नेचुरल नंबर में वो नहीं होता है। तो ये फॉल्स है। 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट एंगल। ये ट्रू है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर्स आपको दिया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले जाते हैं एकदम छोटे नंबर के पास, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का यही होता है, छोटा नंबर पहला नोट डाउन करना है। तो ये आपको एक पेपर में मैं करके बताता हूँ, वहाँ जगह नहीं है। तो असेंडिंग ऑर्डर मिलते हैं। सबसे छोटा नंबर देखते हैं पहले कौन सा है, क्योंकि छोटा बड़ा बड़ा इस तरीके से नंबर लेना है। तो यहाँ पे 87 करोड़ है, 87 करोड़ है, 85, 89। तो 85 सबसे छोटा है। तो 85 करोड़ वाला हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। 85 करोड़ 93,21,793। इससे जो बड़ा आएगा वो होएगा आपका 87, दो जगह पे है। तो हमें लेना है 29 वाला, वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि 39 वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 87 करोड़ 29,35,104 वाला लेना है। इसके बाद आएगा आपका 87, 39 लाख वाला। तो 87 करोड़ 39,27,401। उसके बाद सबसे बड़ा आता है आपका 89 करोड़ 51,23,307। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना है, फिगर्स हमें दिया है, वर्ड्स में लिखना है। बचपन में तो आप कहते छोटे नंबर्स को, आज बड़े नंबर्स को करके देखते हैं। आप 100, 1000 इतने छोटे छोटे नंबर्स को करते थे, अब बड़े करेंगे। तो ये है आपका करोड़ में। तो लिखना है 2 करोड़, TW2CRORE करोड़, 37 लाख, 30THIRTY 37 SEVEN 7 लाख, LAKH लाख,
50,000 50 50 FIFT 50,000 50,000 THOUSAND 100 ONE 100 HUNDRED 100 and 45 FORTY FIVE 5। सो ये डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, पुट स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल टू वाली साइन हमें पुट करना है। तो यहाँ पे पहले नंबर देखते हैं। यहाँ पे बीच में मैं एक लाइन कर देता हूँ तो दो क्वेश्चन सेपरेट हो जाएंगे। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये आपको एक ही लगेगा, इसके लिए सेपरेट कर दिया ब्रैकेट के साथ। तो नंबर्स देखते हैं। 59,21,492 ये दिया गया है, और उसके साथ हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा बड़ा है। 64,79,426। तो ये दो नंबर में हमें ऑब्वियस पता है कि 64 वाला ही बड़ा रहेगा, तो उसके साइड में हमें ये ग्रेटर साइन कर देना है। फिर 48,579 और 48,579 इक्वल, तो सीधा सीधा इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सॉल्व करना है। पहले सब्ट्रैक्शन दिया है, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे 95,754 माइनस 38,254, तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है। एक पेपर में मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया हूँ, और ये हमें यहाँ पे हम ये सॉल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं। 4 माइनस 4 इज 0, 5 माइनस 5 इज 0, 7 माइनस 2 इज 5 एंड 5 यहाँ पे स्मॉलर नंबर है, 8 बिगर है, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो 1 जब हम बोरो करते हैं तो ये हो जाता है 15, और ये हो जाएगा आपका 8। फिर हम 15 माइनस 8 करेंगे तो 7, और ये 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, तो ये 5 आता है, तो 57,500 होता है। तो इसका आंसर है 57,500। ये डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वन देखते हैं। इसमें एडिशन है, एडिशन में कोई सेपरेट पेपर की जरूरत नहीं, सामने सामने करेंगे हम, बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो 2 + 1 करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले से, सेकंड लास्ट वाले को सेकंड लास्ट, ऐसा करेंगे। तो 2 + 1 होता है आपका 3, थोड़ा दूर लिखेंगे 3, क्योंकि ये पूरे नंबर को एक साथ लिखना है। तो 2 + 1 3, थोड़ा दूर लिखना है 3। फिर लिखेंगे 5 + 4 9, तो ये भी लिख देते हैं 5 + 4 9। फिर 6 + 5 होता है आपका 11, 1 कैरी का रखेंगे दिमाग में, और उसके आगे वाले नंबर 1 + 9 होता है 10, + 7 होता है आपका 17, 1 कैरी फिर आया। 1 + 3 4 होएगा, और 4 + 2 आपका होता है 6, तो 6 हम यहाँ लिखेंगे, अभी कैरी नहीं है। डायरेक्ट अगले नंबर को देखते हैं। 5 + 3 होता है आपका 8, और लास्ट नंबर होता है आपका 8 + 5 जो होता है आपका 13। तो ये भी बहुत ईजी वे में सॉल्व हो चुका है। तो आंसर आता है 1,68,67,193। थर्ड क्वेश्चन में इंटीजर्स को ऐड करना है। ये मैंने प्रीवियसली भी बहुत ही इजी वे में समझाया था आपको, आज भी समझा दो, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें एज इट इज लिखना है, ब्रैकेट ओपन करके -19 प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस, एंड -5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी आप ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, तो प्लस इंटू माइनस, हमने माइनस लिया है, और दोनों माइनस है तो माइनस के साथ पहले ले लेते हैं, और ये दोनों को हमें प्लस करके लिखना है। आंसर आएगा 24। 19 + 5 इज 24। नोट डाउन कर दीजिए, 19 + 5 इज 24, -24 आंसर आ रहा है। सेम मेथड से फोर्थ वन भी सॉल्व करते हैं। 148 माइनस इंटू माइनस प्लस 37, तो इज इक्वल टू, चलिए डायरेक्ट ही प्लस कर देते हैं। 8 + 7 इज 15, 5 लिख के 1 कैरी करते हैं। 1 + 4 इज 5 + 3 इज 8, तो 1 + 4 5 + 3 इज 8, एंड ये 1 के नीचे कुछ नहीं, तो एज इट इज 185। तो फोर्थ वाले का आंसर आता है आपका 185। सो फोर्थ वाले का आंसर आता है 185। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट द टाइप ऑफ एंगल, डिग्री दिया हुआ है मेजरमेंट, और हमें बताना है कि ये कौन सा एंगल है। तो 40 है, 40 क्या होता है, मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। तो सीधा सीधा ये आपको आएगा एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल कैसा होता है, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। सो फर्स्ट वन आंसर इज एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल।
ANGLE एंगल। एंड सेकेंड वन है 90 डिग्री है, तो सबको पता है कि राइट एंगल है, फटाफट लिख दीजिए राइट एंगल। स्पेलिंग भी सबको याद हो गई रहेगी, बचपन से लिखते आ रहे हैं कि राइट एंगल 90 डिग्री। एंड 180 डिग्री राइट एंगल का डबल है, इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल है, तो इसका हम आंसर लिखते हैं स्ट्रेट एंगल। STRAIGHT स्ट्रेट एंगल, सेम एज इट इज जैसा ऊपर लिखा हुआ है, स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ड्रॉ करना है लाइन बीटी। लाइन में सबसे पहली चीज बहुत जरूरी है वो दोनों साइड एरो, दोनों साइड एरो ही लाइन की पहचान है। तो लाइन में सबसे पहले हम खींचेंगे, एक लाइन मार के दोनों साइड एरो डालेंगे, और हमें उसको नेमिंग भी देना है कि उसका नाम क्या है, लाइन बीटी। तो दो डॉट डालेंगे, एक स्टार्ट में एक एंड के पास, एंड हम लिखेंगे उसको BNT, उसको हम नाम देंगे BNT। तो ये आपका लाइन BT रेडी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रे DE। तो एक जगह रे का क्या है, एक जगह स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और रे दूसरे साइड से एंडलेस होता है, इसीलिए एरो आता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी दो पॉइंट मेंशन करेंगे, D एंड E। तो यहाँ पे दो पॉइंट भी मेंशन करेंगे, D एंड E। तो यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है और राइट एंगल 90 डिग्री का, तो 90 का डबल है 180, इसका मतलब है दो होंगे, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, TWO2, या आप डिजिट में भी डाल सकते हैं 2। व्हाट आर द नंबर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो कॉल्ड। जीरो मतलब यहाँ पे नंबर लाइन की बात हो रही है, कि नंबर लाइन मैं आपको एक सैंपल के तौर पे बना के दिखा देता हूँ। दोनों साइड एरो, बी सेंटर में जीरो रहेगा, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे 1 2 3, एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3। तो राइट साइड में पूरे पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में 0। तो लेफ्ट का पूछा है, लेफ्ट साइड में कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो लेफ्ट साइड में जो आंसर होता है वो होता है नेगेटिव नंबर्स। ये भी आप कॉपी कर लीजिए, और इसी तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चों को घर में प्रैक्टिस करना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन एक साथ मैंने दे दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए घर में प्रैक्टिस करने के लिए।